आज भी संसद शीतकालीन अधिवेशन में उत्तेजना देखा देथिला। फल 33 सांसद सस्पेंड होइचंती। लोकसभा हंगामा करने कारण 33 सांसद को निलंबन करा जायछि। लोकसभा अधिवेशन चलुथिबा बेले उत्तेजना को दृष्टि रखी लोकसभा बाचस्पति आउ 33 जन सांसद को निलंबित करिसंती। गृह क्रमागत भाव में हंगामा करने सह बाचस्पति कथा न मानिबारु सांसद को विरोध में यह निलंबन कार्यानुष्ठान ग्रहण करा जायछि। यह पूर्व शुक्रवार बाचस्पति 13 जन विरोधी सांसद को निलंबित करिसंती। आज मिसाई मोट 47 जन सांसद को निलंबित करा जायछि। बाचस्पति द्वारा निलंबित होइथिबा सांसद मानक मध्यरे कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी नाम मध्य रहिछि। एथिसह कांग्रेस एवं टीएमसी सहित अनेक विरोधी दलर सांसद को अंतर्भुक्त करा जायछि। दयानिधि मारेन एवं शौकत राय को मध्य निलंबित करा जायछि। आज निलंबित होइथिबा सांसद माने हेले कल्याण बानार्जी, ए राजा, दयानिधि मारन, अपरूप पदार, प्रसून बानार्जी, इटी मोहम्मद, बसरिछि सिलफलम, अनु दराई प्रमुख सांसद रहिचंती। अधिवेशन आरंभ हेबा परे विरोधी सांसद माने संसदर सुरक्षा भंग को विरोध करथिले। सेठरे अनेक सांसद थिले जे माने प्लाकार्ड सहित विरोध करने को आसिथिले। यह सहित सांसद गृह में अवशिष्ट अवधि पाई निलंबित करा जायछि। यह सहित लोकसभा सांसद अब्दुल खालिक, विजय बसंत एवं के जयकुमार को निलंबन मामला मध्य अधिकार कमिटी निकट को पठा जायछि। विरोधी सांसद माने जिद धरिछंती जे देशर गृह मंत्री अमित शाह संसद सुरक्षा उल्लंघन संपर्क में गृह रे एक विवृत्ति दियंतु। सदन की कार्रवाई सबसे ज़्यादा जरूरी है कि पूरा का पूरा सांसद उसके अंदर पार्टिसिपेट करें, और ये अत्यंत ही ज़रूरी होता है कि सब लोग सुचारू रूप से संसद की परिपाटी के अंतर्गत अपनी बातों को रखने का कार्य करें। अब ये जो सस्पेंशन है वो दो पार्टियों के अंदर उनकी जिद को लेकर के मुझे लगता है कि सामने आ रहा है। एक जगह जहां पिछले हफ्ते 13 सांसद सस्पेंड हुए थे, उसके विरोध में अब ये मुद्दा और आगे बढ़ गया है और ये प्रयास किया जा रहा है कि उन सांसदों को, जो विपक्ष की बड़ी पार्टियां हैं, वो प्रयास कर रही हैं कि उन सांसदों को वापस लाया जाए, और उन्होंने अपना ये मुद्दा सामने रखने का कार्य किया है। और जो सत्ता पक्ष है वो अपनी कार्रवाई कर रहा है और सदन को एक सुचारू रूप से चलाने का प्रयास कर रहा है। इसमें हमारा जो स्टांस है कि हमें बहुजन समाज की बातें रखने का कार्य करना है, और तमाम बिल्स हैं हमारे 0R होते हैं, हमारे प्रश्नकाल होते हैं, और बहुजन समाज की बातें सुचारू रूप से रखने में वैसे भी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमारा पक्ष ये रहता है कि सदन चले, सदन चल करके हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ सकें, उनके मुद्दों को रख सकें, उठा सकें, पूरे देश का, समाज का ध्यान उनके संघर्षों की तरफ केंद्रित कर सकें, ये हमारे लिए ज़्यादा बड़ा मुद्दा है और उनको न्याय दिलाने के लिए ज़्यादा बड़ा मुद्दा है। और कौन सस्पेंड हो रहा है, कौन नहीं हो रहा है, सरकार क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, ये उन लोगों के बीच में है। बहुजन समाज पार्टी, बहन कुमारी मायावती जी का जो निर्देश है वो यही है कि हम बहुजन समाज पार्टी की और बहुजन समाज की बातों को मजबूती से रखने। तो ये वजह तो हंगामा ही थी। वो निरंतर हंगामा कर रहे थे। माननीय स्पीकर महोदय उनको अनुरोध कर रहे थे। 11 बजे जब हाउस असेंबल हुआ, उन्होंने अनुरोध किया, बहुत आग्रहपूर्वक अनुरोध किया, उनको याद दिलाया कि हम लोग ये तय कर चुके हैं, बैठक में तय कर चुके हैं कि इस प्रकार का हंगामा नहीं करेंगे, तख्तियां लेकर के नहीं आएंगे, परंतु आप ला रहे हो, मर्यादा तोड़ रहे हो, आप कृपया करके ऐसा मत करो, अपने स्थान पर जाओ, क्वेश्चन आवर चलने दो। यानी इस प्रकार की लंबी एक प्रार्थना, अनुरोध स्पीकर साहब ने किया, उन्होंने माना नहीं। आखिर क्वेश्चन आवर नहीं चला। 12 बजे भी यही हुआ, पेपर लीक होती रही, लेकिन वो हंगामा करते रहे। आखिर फिर हाउस स्थगित करना पड़ा। 2 बजे भी ये सिलसिला चलता रहा। तो मजबूरन फिर जो लोग प्लेकार्ड लेकर के हंगामा कर रहे थे, मर्यादा भंग कर रहे थे, उनको नेमिंग उनकी हुई और फिर संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव लाए और सदन ने उनको निलंबित कर दिया।
अन्य पक्षरे सरकार कहिसंती जे संसदर सुरक्षा लोकसभा बाचस्पति अधीन रही। बाचस्पति एही घटनार तदंत निर्देश दे सारिछंती एवं एथिपाई एक कमिटी मध्य गठन करा जायछि। यह सहित भविष्य में एभली घटना को रोकिबा पई केउ पदक्षेप ग्रहण करा जिबा उचित से नै मध्य एही कमिटी कार्य करुछि। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल मध्य घटनार तदंत करुछि। वर्तमान पर्यंत 7 अभियुक्तों को गिरफ्त करा जायछि। कोर्ट समस्त को रिमांड रे पठाइछंती। सारे नेता सस्पेंड, हाँ मैं भी सस्पेंड हो चुके हैं सुबह से, और कई दिनों से हमारा मांग बड़ा सीधे मांग कि एक तो ये कि हमारे जितने एमपीज को निलंबित किए गए उनको बहाली हो, और सदन में आकर हमारे गृह मंत्री एक बयान दे। जो बयान सदन की बाहर रोजाना देते हैं, टीवी की सामने बैठ के सारे देशवासियों की सुनाते हैं, उसमें से कुछ सदन के अंदर आकर वो कहे और हमारे सबको और देशवासियों को अवगत कराएं कि अगले तारीख में सदन के और इसके साथ साथ देश की सुरक्षा के लिए सरकार क्या क्या कदम उठा रहे हैं। बीच में मैं ये भी सलाह दिए थे कि राजनाथ सिंह जी डिप्टी लीडर है सदन की, अगर हो सके सारा विपक्ष नेताओं को बुला के आम सहमति बना के ये सदन चलाने की कोशिश करे। सदन चलाना सरकार की फर्ज बनते हैं, और सदन चलाते समय लोकतंत्र के मुताबिक विपक्ष को साथ में रखना जरूरी होते हैं। विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेते हुए सदन चलाना हम लोग वाजिब समझते हैं, और ये शोभनीय भी है। लेकिन आज की सरकार तानाशाही की चरम शिखर पर पहुंच गए हैं। उनके पास बहुमत है, और बहुमत की साथ साथ बाहुबली की डंडा घुमा रहे हैं, और सारे सदन को जैसे कि अपने पार्टी ऑफिस के मुताबिक चलाना चाहते हैं। सदन आरएसएस और बीजेपी के तो पार्टी ऑफिस नहीं बन सकते, तो इसलिए चर्चा करने के लिए मुखर थे हम लोग। और आप लोग शायद ये देखे होंगे कि जिस दिन से सदन की शुरुआत हुई, पहले दिनों से, एकदम पहले दिन से हमारी तरफ से बिल्कुल और भरसक मदद हम लोग किए हैं ये सरकार को, साथ साथ सदन चलाने को। आप अगर उत्पादकता की हैसियत से देखें तो 13 दिसंबर के पहले सदन में उत्पादकता कितना था, आप खुद इसका जायजा ले सकते। लेकिन यहाँ लगता है कि टीवी में बोलना, बाहर बोलना, ये सरकार को और सत्तारूढ़ पार्टी के लोगों को, चाहे वो पीएम हो, एचएम हो, जो भी हो, उनको आसान लगते हैं, सहज लगते हैं, लेकिन सदन में आकर खड़े होकर कुछ बोलने में वो डरते हैं। इसलिए उनको ये लगा कि बहुमत की बाहुबली को डंडा घुमा के सबको ठंडा कर देंगे, विपक्ष की जुबान को बंद कर देंगे, तो इसलिए वो ये करके दिखाया। All together today 33 members of parliament, Rajya Sabha 1 member, in Lok Sabha 33 today, on the other day 14 people, so 47 plus 1, 48 MPs have been suspended. Sir, in situation like this, will parliament run peacefully in upcoming days of this week? I don't think so, but it has to run peacefully. It all depends upon the behavior of the ruling party. Sir, how would you look at the overall situation? Senior most leaders like Adhir Ranjan Chaudhary, you himself, has been sustained most disastrous situation in Lok Sabha. It's most unfortunate. Never in the history for the past so many years, ever since the establishment of the Indian Parliament, never in the history these such things have happened, and the response of the government is very, very poor. ऐसी तानाशाही नहीं चलेगी, ना देश को कबूल है। प्रजातंत्र पे चल रहा है, जनता के
भरोसे पे इनको ये जो मैंडेट मिला है वो मिला है। मैंडेट इसलिए मिला क्योंकि आपने राष्ट्रीय सुरक्षा को एक अहम मुद्दा माना। आज सबसे सुरक्षित जो इमारत है उसके ऊपर हमला होता है और देश के ना प्रधानमंत्री बोलेंगे ना गृह मंत्री बोलेंगे, और हम अगर आपसे ये मांग करेंगे आप हमको सदन से बर्खास्त करेंगे, ये किसी को भी कबूल नहीं है और इसकी लड़ाई हम लड़ते रहेंगे। मैं आपसे एक ही चीज पूछना चाहती हूँ, 22 साल पहले जब आतंकी हमला हुआ था उनकी इतनी हिमाकत नहीं हुई थी कि अंदर आ जाएं, क्योंकि 13 लोगों ने अपनी शहादत दी थी। उस समय पे देश के प्रधानमंत्री ने आकर राज्यसभा में जवाब दिया था और जिम्मेदारी ली थी। देश की जनता ने आपको ये जिम्मेदारी नहीं दी है कि आप न्यूज़पेपर चैनल में जाकर इंटरव्यू दें, न्यूज़पेपर को जाकर इंटरव्यू दें या एक न्यूज़ चैनल में इंटरव्यू दें। आप जानते हैं कि कोई भी जो भी मीडिया वाले हैं, मीडिया कर्मी आपसे क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेगा, इसलिए आप पार्लियामेंट में आकर जवाब नहीं दे रहे हैं। जिम्मेदारी आपकी यहाँ पे आकर बनती है, और अगर हम ये मांग कर रहे हैं इसके लिए हमें बर्खास्त करना, तो ये हम कहेंगे कि हमारा बैज ऑफ ऑनर है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रतिदिन टीवी।